जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि हम सिंबल्स को देखेंगे, तो ये बेसिकली सिंबल हैं जो एक फ्लिप फ्लॉप या लैच के सिंबल होते हैं। अब मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में आपको फ्लिप फ्लॉप और लैच के सिंबल में डिफरेंस समझाया था। ये फॉर एग्जांपल आपके पास जो सिंबल बना हुआ है, ये इस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है। हमें ये फ्लिप फ्लॉप की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, यहाँ पे एक यू कैन से दैट कि एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई होती है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है। इन केस ऑफ लैच, ये यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप नहीं होती, इसकी बजाय सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। फिर हमने ये देखा था कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ पॉजिटिव लॉजिक और अ नेगेटिव लॉजिक फ्लिप फ्लॉप। तो उसके लिए हमने देखा था कि इस सिंबल में इस जगह पे अगर बबल नहीं लगा हुआ तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव लॉजिक या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, और अगर यहाँ पे बबल लगा हुआ है तो इट मीन्स ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा फ्लिप फ्लॉप और लैच के सिंबल्स में, और फर्दर फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। देन देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ नोन एज एसिंक्रोनस इनपुट। वो एसिंक्रोनस इनपुट की फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसकी सिंबॉलिक डायग्राम पे आते हैं कि एसिंक्रोनस की इनपुट्स का हमें कैसे पता लगेगा और उसके सिंबल कैसे ड्रॉ किया जाएगा। बेसिकली एसिंक्रोनस, जैसे कि नाम बताता है कि वो किसी भी सीक्वेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ऐसी इनपुट होगी जो किसी भी सीक्वेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल हम किसी भी सर्किट के अंदर कोई फ्लिप फ्लॉप या लैचेस यूज़ कर रहे हैं, ड्यू टू एनी एरर, ड्यू टू एनी ग्लिच, वो फ्लिप फ्लॉप में कोई रॉन्ग वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो इफ़ यू वांट टू रीसेट दैट थिंग और यू वांट टू सेट दैट थिंग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ ए सिंक्रोनस इनपुट लगा देते हैं जो क्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे ही उस इनपुट को एक्टिवेट किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक, आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है या लैच है वो रीसेट हो जाएगी। बेसिकली इसका नॉर्मली अगर आप अपने किसी भी लैच या फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर देखें, तो बिहेवियर ऐसा होता है कि जब तक क्लॉक एक्टिवेट नहीं होता, इनपुट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज नहीं हो रही होती। क्लॉक का अनेबल होना या एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है, फिर आपकी जो भी इनपुट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। लेकिन एसिंक्रोनस इस क्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं होती, जैसा कि उसका नाम भी शो कर रहा है कि वो एसिंक्रोनस होगी। तो बेसिकली वो जो इनपुट है, जो एसिंक्रोनस इनपुट्स होती हैं, वो किसी भी क्लॉक पे डिपेंडेंट ही नहीं होती या अनेबल सिग्नल पे डिपेंडेंट नहीं होती इन केस ऑफ लैच। वो जैसे ही एक्टिवेट होगी, तो आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट या रीसेट, जो जिस टाइप की भी आपने ये सिंक्रोनस इनपुट एक्टिवेट की है उस पर एक्टिवेट हो जाएगी, और आपकी जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप या लैच की, वो सेट या रीसेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि हमारे पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप PTCL या XYZ किसी भी मॉडम की बात करें, उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर हम वो सेटिंग्स किसी भी पॉइंट पे चेंज कर लेते हैं, और इफ़ वी वांट टू कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसकी सेटिंग थी, तो हम उसका एक रीसेट का बटन कुछ टाइम के लिए प्रेस रखते हैं, तो उसकी जो सारी वैल्यूज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उस पर चली जाती हैं। तो बेसिकली ये इसी तरह ही होता है कि लैचेज़ या फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो स्टोरेज एलिमेंट उसके अंदर लगे हुए हैं, उनके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो हम चेंज करते हैं जब हम कोई अपने सेटिंग्स बनाते हैं। लेकिन जब हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे लेके जाना चाहते हैं कि जो भी कंपनी ने उसके अंदर सेटिंग बना के भेजी थी उस पर लेके जाना चाहते हैं उसको, तो हम उसमें एक जो एसिंक्रोनस बटन होता है रीसेट का या सेट का, हम उस बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करते हैं, तो हमारी वो सारी वैल्यूज़ रीसेट हो जाती हैं। तो बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि ये जो रीसेट या सेट का एसिंक्रोनस इनपुट होती है, ये भी इसी तरह ही काम करती है। अब हम फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अपनी डी फ्लिप फ्लॉप की, और उसमें देखूं कि अगर डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर कोई एसिंक्रोनस इनपुट आ जाए तो उससे ट्रुथ टेबल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमारे जो आउटपुट है वो कैसे चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्पेसिफिक सर्किट की बात करूं, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिंबल हमें ये शो कर रहा है कि एक जो एसिंक्रोनस इनपुट है दैट इज़ रीसेट, और उस पर यहाँ पे बबल लगा हुआ है, दैट मीन्स वो एक्टिवेट होगी ऑन ज़ीरो, नेगेटिव लॉजिक पे वो एक्टिवेट होगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही आपकी रीसेट एक्टिवेट होगी, तो आप पे जो भी वैल्यूज़ होंगी क्यू की, वो डिपेंड नहीं कर रही होंगी उस टाइम पे क्लॉक या आपके इनपुट पे, वो जैसे ही एक्टिवेशन होगी वो रीसेट हो जाएंगी।
एंड सेकेंडली हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो ए सिंक्रोनस इनपुट हो वो रीसेट ही हो। अब आपके पास सेट भी हो सकती है। तो बेसिकली ए सिंक्रोनस नॉर्मली इस फॉर्म में इस तरह आपको रिप्रेजेंट होती है। अब इस केस में अगर मैं देखूँ तो इस केस में जो रीसेट है दैट विल बी एक्टिवेटिंग ऑन ज़ीरो, क्योंकि आपके पास बबल है, नेगेटिव लॉजिक पे है। तो अगर ये बबल होगा इसका मतलब है कि वो नेगेटिव लॉजिक होगा, और अगर विदाउट बबल है इसका मतलब है वो पॉजिटिव लॉजिक होगा। ये बात हम ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुके हैं, और पहले भी हमें ये सिम्बॉलिकली पता है कि बबल मीन्स व्हाट। लेकिन पॉइंट इज़ कि रीसेट भी एसिंक्रोनस इनपुट हो सकती है और सेट भी एसिंक्रोनस इनपुट हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन द यूजेज एंड इट डिपेंड अपॉन द सर्किटरी कि उसमें हमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा रीसेट ही एसिंक्रोनस इनपुट हो। समटाइम सेट कैन बी ऑल्सो एसिंक्रोनस इनपुट, और समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ही सर्किट में दोनों भी हो सकती हैं कि आपके फॉर एग्जांपल डाउन साइड पे यहाँ पे रीसेट के लिए की और इसी तरह एक यहाँ पे और सेट के लिए एसिंक्रोनस इनपुट बना दी जाए। तो इट्स आल्सो पॉसिबल कि आपके एक ही फ्लिप फ्लॉप के साथ ये दोनों चीज़ें भी एसोसिएट हो सकती हैं।